नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं और लगातार कई सारे प्रश्न जो है बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएगा, यानी बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 का फॉर्म कब तक आएगा। सर इस एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके बाद एग्ज़ाम कब तक होगा, है ना, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। इसके बाद जो है कई सारे तमाम प्रश्न जो है आप विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दिया जाए आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। देखिए हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे समझाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा बच्चों बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, साथ ही साथ जो है आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चैनल से जो बच्चे पढ़े हैं वो काफ़ी बच्चे टॉप किए हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 8, रैंक 10, मतलब समझ सकते हो कि आप टॉप 100 में ही हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यानी जो फॉर्म आएगा वो कब तक आएगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों पिछले वर्ष की बात की जाए तो 22 अप्रैल को जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया था, यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ अप्रैल। ठीक है, एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के लास्ट तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अप्रैल के लास्ट तक जो है आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक जो है बिहार पैरामेडिकल 2024 का ये फॉर्म जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या रहेगा। अगर सपोज करो कि 22 अप्रैल को फिर से फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, तो 22 मई तक आपको समय दिया जाएगा, मतलब तकरीबन जो है 25 से 30 दिन का समय दिया जाता है, यानी पूरा जो है मई तक जो है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, लेकिन वो तो ऑफिशियल डेट आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट डेट क्या से क्या के बीच में रहने वाला है। ठीक है, लेकिन पिछले वर्ष की बात की जाए यानी 2023 की, तो 22 अप्रैल को फॉर्म आ गया था। ठीक है, और 13 से 15 मई तक का जो है समय दिया गया था, मतलब कभी कभी 25 दिन भी दे देता है डेट को एक्सटेंड करके, और कभी कभी जो है 20 दिन तक भी रहता है। पहले तो जो डेट मिलता था वो 20 दिन तक का समय मिलता था, लेकिन अगर कभी कभार देखा भी गया है कि डेट को एक्सटेंड भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा, मई तक का समय मिल सकता है। और उसके बाद जो है फॉर्म फ़ी को लेकर बच्चे पूछ रहे थे कि सर फॉर्म फ़ी क्या लगने वाला है, तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो, जनरल या ओबीसी या एबीसी में आते हो, ठीक है, और यदि आपका कोर्स एक कोर्स रहता है, 1 कोर्स, यानी समझो यहाँ पे सिर्फ आपने पैरामेडिकल का यानी पीएम का फॉर्म अप्लाई किया, पीएम जो कि 12th लेवल का होता है। ठीक है, यदि आप पीएम यानी 1 कोर्स के साथ जाते हो, और अगर आप जनरल ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हो, जनरल ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पे 750 रुपये लगेगा, ध्यान से समझना। या फिर यदि आप एससी एसटी या दिव्यांग श्रेणी में आते हो, तो यहाँ पे 1 कोर्स पीएम के लिए जो है 480 रुपये पे करना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझे कि नहीं समझे, यानी यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 कोर्स यानी सिर्फ पैरामेडिकल का, समझो अभी आपने हाल ही फिलहाल 12th पास आउट किया है। ठीक है, 12th पास आउट किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चे पीएम का ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। पीएम यानी पैरामेडिकल जो कि 12th स्तरीय होता है, इंटरमीडिएट स्तरीय होता है, यानी 1 कोर्स पीएम के लिए जाते हो तो 750 रुपये लगेगा। जनरल ओबीसी ईबीसी वाले बच्चों के लिए, एससी एसटी दिव्यांग वालों के लिए 480। अगर आप 2 कोर्स के साथ जाते हो, 2 कोर्स के साथ मतलब सोचो कि पीएम का भी आपने अप्लाई किया, और एक पीएमएम होता है, ये मैट्रिक लेवल का होता है, तो पीएम और पीएमएम दोनों अप्लाई करते हो। ठीक है, बहुत से बच्चे चाहते हैं कि सर मैं पीएम के साथ साथ पीएमएम का भी फॉर्म अप्लाई करूं, तो अगर आप पीएम के साथ पीएमएम का भी अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 850 रुपये लगेगा, मतलब 2 कोर्स का। जो बच्चे जनरल ओबीसी ईबीसी में आते हैं, अगर आप 2 कोर्स का अप्लाई करोगे पीएम और पीएमएम, तो 850 लगेगा, और एससी एसटी दिव्यांग वाले बच्चों के लिए 530। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों कि आप लोग जो है इसी कोर्स के साथ जाना। ठीक है, मतलब आप जब फॉर्म को अप्लाई करोगे तो पीएम का भी अप्लाई करना और पीएमएम का भी अप्लाई करना है। पीएम जो कि 12th लेवल का होता है, और पीएमएम यानी पैरामेडिकल मैट्रिक, ये मैट्रिक लेवल का होता है। तो दोनों कोर्स के साथ जाओगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। एक कोर्स के लिए तो 750 लग ही रहा है, एक कोर्स के लिए और आप लोग अप्लाई करवाओगे फॉर्म को तो यहाँ पे 850 लगेगा। ठीक है, अब 3 कोर्सेज के साथ जाओगे, 3 कोर्सेज में जैसे पीएम आ गया, पीएमएम आ गया, पॉलिटेक्निक भी आ जाता है। ठीक है,
PM यानी पैरामेडिकल, PM यानी पैरामेडिकल मैट्रिक, और एक होता है PE यानी पॉलिटेक्निक। 3 कोर्स के साथ जाओगे तो 100 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा, 950, और SC/ST के लिए 630 रुपये लगेगा, ठीक है। और 4 कोर्स जो है ये PPE होता है, इसमें एक PPE ऐड हो जाता है, तो ये उतना मत जानो क्योंकि आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसी के साथ जाओ। जब फॉर्म अप्लाई करवाओगे तो PM और PMM दोनों का करवाना, ठीक है। PM और PMM दोनों का करवाना 850 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो एग्जामिनेशन कब तक होगा, तो बच्चों एग्ज़ाम जो है ये जून के लास्ट तक में देखा गया है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है ये जून के लास्ट में, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 25 जून को हुआ था, तो यहाँ पे जून के लास्ट में जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो अभी तक तो ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन ही कंडक्ट होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम CBSE बोर्ड से हैं, तो क्या जो है ये जो भी मेरा एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन पेपर जो है वो केवल हिंदी में ही रहेंगे या फिर इंग्लिश में भी रहेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब जो भी पेपर मिलेगा उसमें हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, यानी हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो किसी भी बोर्ड वाले बच्चों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी बाईलैंग्वेज बोल सकते हो, बाईलैंग्वेज रहता है, ठीक है। बाईलैंग्वेज जो है पेपर रहेगा, किसी भी बच्चे को कोई तरह का दिक्कत या किसी तरह का इशू नहीं आने वाला है। इसके बाद सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चे पूछ रहे थे सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए साइंस से 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस, हिंदी से 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस, जीके से 20 क्वेश्चन। तो जब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम काउंट करेंगे ना तो ये 90 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 90 क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना वो 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो आप खुद बताओ यहाँ पे 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, यानी 90 में 5 से गुना करोगे तो ये 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न जो है आप लोग का दूर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब इसके बाद जो है बच्चों ये पूछते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 90 क्वेश्चन जो है 90 गुने 5, तो ये 450 मार्क्स का, 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद पासिंग मार्क्स, तो बच्चों यहाँ पे अगर आप 450 में से, ठीक है, 450 में से अगर आप 300 प्लस भी मार्क्स लेकर आते हो तो ईजिली आपको जो है GNM, ANM, लैब टेक, OT असिस्टेंट, फार्मेसी, सेंट इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपी इत्यादि कोर्स में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अगर आप 300 प्लस भी लेके आते हो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमसे तैयारी करते हो, यानी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप जुड़ते हो जहां पर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चों इस बैच को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। लक्ष्य बैच है, ठीक है। और इस बैच का जो फी था पहले 750 था, लेकिन अभी जो है आपको ऑफर मिल रहा है। अभी ये 750 ना होकर ये केवल आपको सिर्फ जो है प्यारे बच्चों इस बैच का फी जो है मात्र 599 लग रहा है, ठीक है। तो 599 लग रहा है, लेकिन ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है, ठीक है। 599 में आपको कंप्लीट बैच मिलने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो 599 देख रहे हो ना, इसमें आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, ठीक है। और ये सीमित समय के लिए ऑफर है, ये केवल जो है 50 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफ़र निकाला गया है। बीच बीच में ऐसे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, अदरवाइज जो फ़ी है वो 750 ही है। तो अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है तो आपको ये जो 2 नंबर दिया है, किसी भी एक नंबर पे कॉल कीजिए और एडमिशन का प्रोसेस जान लीजिए। इसके लिए ऐप को इंस्टॉल करना होगा, हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, पेड कोर्स में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको ये लक्ष्य बैच शो होने लगेगा, जल्दी से परचेस कर लीजिए, ठीक है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, सारी चीज़ें मिलेंगी, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, लास्ट 15 ईयर्स का PYQ भी मिलेगा। यही ऐप है। तो पेड कोर्स में जाना है, उसके बाद होम पे जाइएगा तो बैच शो होने लगेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है जान लेते हैं पासिंग मार्क्स। तो आप लोगों ने देख लिया निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था बच्चों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। इसके बाद यहाँ पे बेस्ट बुक की बात करें तो प्यारे बच्चों हमारी पब्लिकेशन जो है स्टडी विद रितेश वो
एक हफ्ता के अंदर जो है स्टडी विथ रितेश पब्लिकेशन की बुक आ रही है। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड भी कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर 8100696584 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक और नंबर दिया जा रहा है 8825119387। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल करके बुक से रिलेटेड भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल देखिए हमारी जो बुक है वो प्रिंट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो बुक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बुक है गाइज कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बस बुक जो है प्रिंट हो चुका है। ये मात्र एक हफ्ता में पटना के सभी बुक शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा, और ऑनलाइन भी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे भी जो है आपको ये बुक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बुक को ऑर्डर करने के लिए या बुक से रिलेटेड जानकारी के लिए, है ना प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स लोग के लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो रहने वाला है वो GNM, उसके बाद ANM। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लैब टेक की तरफ भी जा सकते हो, लैब टेक। ठीक है, इसके बाद OT असिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद फार्मेसी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, मतलब कई सारे कोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, तो हर एक कोर्स को तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप यही कोर्स करो, लेकिन हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई GNM, सबसे पहले GNM पे ही आपका फोकस जाना चाहिए, उसके बाद ANM, लैब टेक, OT असिस्टेंट, फार्मेसी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, बात कर लेते हैं बॉयज़ लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो जितने भी बॉयज़ हैं देखिए आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में GNM और ANM के लिए सीट नहीं है। GNM और ANM केवल महिलाओं के लिए है, लेकिन बाकी सारे जो कोर्सेज है जैसे फार्मेसी कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत से कोर्सेज हैं, फार्मेसी कर सकते हो, लैब टेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा सीट है PMCH NMCH में। उसके बाद जो है OT असिस्टेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो। ठीक है, फिजियोथेरेपी। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आप एक्सरे टेक्नीशियन की तरफ भी जा सकते हो, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी बहुत अच्छा कोर्स रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे कोर्सेज है, सैनिटरी इंस्पेक्टर भी है। ठीक है, तो कई सारे कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4-5 ऐसे कोर्सेज के नाम रख दिए हैं जिनमें फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे बैच से रिलेटेड तो जानकारी आपको मिली गई। ठीक है, तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट अभी भी है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट अवश्य पूछिएगा, हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई देगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।